जिस समय भारत में अविद्या और अधर्म का अंधकार छा रहा था, नए नए पंथ और मत पनप रहे थे, वैदिक धर्मी विधर्मी बन रहे थे, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, गुरुडम, पाखंडवाद बढ़ रहा था, मंदिरों में देवदासियां रखी जाती थी, पंडों और पुजारियों ने लूट का बाजार गर्म कर रखा था, दुराचार और व्यभिचार पनप रहा था। ऐसे भीषण समय में युग पुरुष के रूप में सबका कल्याण करने के लिए एक सन्यासी का जन्म हो चुका था। कुछ दिलचस्प लग रहा है तो सुन लीजिए पूरा किस्सा। आर्यवीर, 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 आर्यवीर। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। उन दिनों एक पुस्तक बाजार में आई थी किताबों की दुकान पर। पुस्तक पौराणिक विद्वानों ने लिखी थी, नाम दिया था सनातन धर्म विजय। इस पुस्तक का नाम ही ऐसा लग रहा था कि हर कोई आस्था के साथ इसे पसंद करे। देखकर लगा मानो पुस्तक में विधर्मियों की धज्जियां उड़ाई गई होंगी, सनातन का महत्व बताया गया होगा, आस्था और विश्वास का घोल होगा, प्रार्थना की विधि होगी और ईश्वर के प्रति सच्ची साधना बताई गई होगी। किंतु पुस्तक में तो अंधविश्वास, गुरुडम, पाखंडवाद से लड़ रहे सन्यासी के खिलाफ लिखा गया था। वेद के विरुद्ध बात थी। मिथ्या आक्षेपों का सहारा लेकर सन्यासी के विरुद्ध जहर उगला जा रहा था। सन्यासी का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती जी। तब महर्षि के एक शिष्य जो शास्त्रार्थ महारथी और महर्षि के परम अनुयायी थे, उन्होंने इस पुस्तक के विरोध में जो पुस्तक लिखी, उसने सबकी बोलती बंद कर दी थी। ये अनुयायी थे पंडित मनसाराम जी और पुस्तक थी पौराणिक पोप पर वैदिक तोप। इसके माध्यम से मनसाराम जी ने आर्य समाज से जुड़े बहुत से प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया था। मिथ्यावादी, ढोंगी, पाखंडियों, पौराणिक मतावलंबियों द्वारा समाज में गलत भ्रम, दुष्प्रचार के जवाब में इस पुस्तक में लगभग 70 विषयों का सप्रमाण समाधान दिया गया। जैसे ही यह पुस्तक प्रकाशित हुई, पंडित जी के नाम की धूम मच गई और लोगों ने इनको पंडित मनसाराम जी वैदिक तोप कहना आरंभ कर दिया। जब सनातन धर्म की विजय नाम की पुस्तक असफल हो गई तो एक दूसरी पुस्तक लिखी गई और इस पुस्तक को नाम दिया गया आर्य समाज की मौत। यहाँ हमारा एक सवाल है कि जिस दौर में महर्षि दयानंद भारत में बढ़ते इस्लाम और ईसाईयत के खिलाफ लिख और बोल रहे थे, मजहब के मौलाना और चर्च के पादरियों से तार्किक सवाल कर रहे थे, तब अनेकों पौराणिक उनका साथ देने की बजाय उल्टा उन्हीं पर हमला कर रहे थे, उनके खिलाफ पुस्तकें लिखकर जहर उगल रहे थे। आखिर क्यों? और यह ऐसा करके किसका साथ दे रहे थे? यह सवाल आज तक उत्तर खोज रहा है। बात पर वापस आते हैं। पंडित कालूराम शास्त्री की पुस्तक आर्य समाज की मौत बाजार में आई। आर्य समाज ने कोई हाय तौबा नहीं मचाई, बल्कि इस पुस्तक का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आर्य समाज के सिद्धांतों पर इसके जवाब में पुस्तक लिखी गई, पौराणिक पोल प्रकाश। पंडित मनसाराम जी की इस पुस्तक ने ऐसा गदर मचाया कि लोगों को लगने लगा कि आर्य समाज ही केवल देश और धर्म की बात कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि कौन है मनसाराम जी, जिनकी पुस्तकों की आज हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल साल था 1890। हरियाणा में जाखल मंडी के निकट अन्न धन से संपन्न एक सुखी व्यापारी लाला शंकर दास जी के यहाँ पुत्र जन्म लेता है। नाम रखा गया मनसाराम। पिता कट्टर मूर्ति पूजक और पौराणिक थे, तो मनसा भी उनके रंग में रंग गया। बालक की प्राइमरी तक की शिक्षा गांव में हुई थी। तत्पश्चात टोहाना के एक मिडिल स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। साल था 1907। होनी ऐसी बनी कि इसी वर्ष उनके पिताजी लाला शंकर दास जी का देहांत हो गया। अब मनसा को स्कूल छोड़कर घर संभालना पड़ा। उन दिनों उनके वहाँ एक पटवारी रहा करते थे, नाम राम प्रसाद जी था। बड़े सदाचारी, मधुरभाषी और निष्ठावान, और महर्षि दयानंद जी के भक्त थे और आर्य समाजी। जब मनसाराम जी घर पर रहने लगे तो पटवारी जी इनको वैदिक धर्म के सिद्धांतों और तत्वज्ञान से परिचय कराया करते थे। हुआ कुछ ऐसा कि मनसाराम जी महाशय राम प्रसाद जी के सत्संग से आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती की ओर मुड़ चले।
अगले ही वर्ष हरियाणा के टोहाना में आर्य समाज और पौराणिकों के बीच एक शास्त्रार्थ हुआ। आर्य समाज की तरफ से पंडित राजा रामजी शास्त्री ने पक्ष रखा और पौराणिकों की ओर से पंडित लक्ष्मी नारायण जी ने। इस शास्त्रार्थ के अध्यक्ष नियुक्त हुए उद्यमी राम जी। इस शास्त्रार्थ को देखने वालों में वैसे तो काफी लोग वहां पर जमा थे, किंतु मनसा राम जी भी थे उनमें। शास्त्रार्थ में राजा राम जी की युक्तियों की धाक पंडित मनसा राम जी के मस्तिष्क पर जम गई। ऐसी धाक जमी वह आर्य समाज के दीवाने हो गए। अब मनसा राम जी के मन में संस्कृत अध्ययन की धुन सवार हुई। पहले वे कुरुक्षेत्र के सनातन धर्म पाठशाला में प्रविष्ट हुए, यहाँ से हरिद्वार पहुंचे। संस्कृत अध्ययन की लगन में गुरुकुल कांगड़ी में चपरासी की नौकरी भी की थी। उनका विचार था कि गुरुकुल में एक और संस्कृत अध्ययन भी कर लूंगा और आर्य समाज की सेवा भी। पर पंडित जी की मनोकामना यहाँ भी पूरी नहीं हुई। यहाँ से निराश होकर वे ज्ञान पिपासु विद्या नगरी काशी में पहुँच गए। काशी में संस्कृत अध्ययन के कई केंद्र खुले थे, पर उनमें सिर्फ जन्म के ब्राह्मणों को ही भोजन मिलता था। सोचिए कैसी दशा रही होगी धर्म और देश की। तब मनसा राम जी ने संस्कृत ज्ञान के लिए कितने दिन भूखे रहकर काटे होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। मनसा राम जी जंगल से बेर तोड़कर खाया करते थे, उन्हें ही खाकर वो निर्वाह करते थे। एक दिन वे बेर तोड़ रहे थे तो एक सेठ उधर से गुजरे। संस्कृत का विद्यार्थी भांपकर सेठ ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो मनसा राम जी ने अपनी समस्या बता दी। सेठ ने पूछा कि स्कूल में भोजन क्यों नहीं करते? मनसा राम जी ने कहा, वहाँ तो केवल ब्राह्मणों को भोजन मिलता है, मैं तो जन्म से अग्रवाल हूँ। सेठ की आत्मा जागी, वो स्वयं भी ऐसे कई केंद्रों को दान देते थे। उन्होंने मनसा राम जी से कहा, तुम अब केंद्र में जाकर भोजन किया करो, वहाँ कोई तुम्हारी जाति नहीं पूछेगा। भोजन की समस्या से निश्चिंत होकर मनसा राम जी विद्या अध्ययन में जुट गए। विद्या समाप्त करके मनसा राम जी काशी के पंडितों के बीच गए और उनके समक्ष एक प्रश्न रखा कि मैं जन्म से अग्रवाल हूँ, मुझे अब पंडित कहलाने का अधिकार प्राप्त है या नहीं। इस पर बड़ा वाद विवाद हुआ, लेकिन विजय मनसा राम जी की हुई थी। उन्हें पंडित की पदवी प्रदान की गई। बस फिर क्या था, आर्य समाज के क्षितिज पर एक नया नक्षत्र अपनी आभा बिखेरने लगा और अपने आदर्श महर्षि के दिखाए पथ पर चलकर एक के बाद एक सभी विरोधियों का अपने तार्किक सवालों और सिद्धांतिक उत्तम उत्तरों से मुंह बंद करने लगे। मनसा राम जी की तीव्र बुद्धि और अकाट्य तर्कों की चर्चा अब हर जगह होने लगी। एक बार पंडित मनसा राम जी सिरसा में धर्म प्रचार कर रहे थे। उन्हीं दिनों स्वामी स्वतंत्रतानंद जी सिरसा पधारे। पंडित जी की बहुमुखी प्रतिभा से प्रभावित होकर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की सेवा का निवेदन कर दिया, जिसे मनसा राम जी ने सौभाग्य समझकर स्वीकार कर लिया था। बस फिर क्या था, सारा पंजाब वैदिक नाद से गूंज उठा। आर्यों से भिन्न लोगों पर पंडित जी की कैसी धाक थी, ये भी सुन लीजिए। घटना रामा मंडी की है, जहां एक जैन विद्वान आए और प्रवचन करने लगे। एक दिन सभा के अंत में एक किसान वेशधारी ने जैनियों के अहिंसा संबंधी सिद्धांत पर कुछ प्रश्न कर दिए। प्रश्न सुनते ही जैन विद्वान ने कहा, आप पंडित मनसा राम जी तो नहीं है? ऐसे प्रश्न वे ही करते हैं, साधारण व्यक्ति इतनी गहराई से विचार ही नहीं कर सकता। सचमुच वे किसान के वेश में पंडित मनसा राम जी ही थे। केवल इतना भर ही नहीं, पंडित जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था और कई बार जेल भी गए थे। साल था 1922, जब गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चलाया जा रहा था। इसमें पंडित मनसा राम जी भी महर्षि द्वारा दिखाए स्वदेशी का नारा बुलंद करते हुए शामिल हुए और जेल भी गए। उन्हें हिसार जेल में रखा गया था। मुकदमे के दिनों में पंडित जी को मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया गया तो उन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा डाल लिया। मजिस्ट्रेट ने कारण पूछा तो कहा कि जिस व्यक्ति ने चांदी के चंद ठीकरों के लिए अपने आप को बेच दिया हो, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ब्रिटिश अदालत ने इसे कोर्ट का घोर अपमान मानते हुए सत्याग्रह के साथ साथ एक और अभियोग न्यायालय की मानहानि का भी चला दिया।
आजादी की जंग लड़ने वाले आजादी का सुख नहीं प्राप्त कर सके और साल 1941 जून के महीने में पंडित जी परलोक सिधार गए। पंडित जी का पार्थिव शरीर नहीं रहा, परंतु उनका यश रूपी शरीर अजर और अमर है। उनकी पुस्तकें आज भी लोगों का पथ प्रदर्शन कर रही हैं। आर्य समाज अपनी ऐसी महान विभूति को शत शत नमन करता है।